एक्सरसाइज 2.3 के क्लास 10th, कौन क्लास बाबू? क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर बोलो 9 का कौन सा? 9 का दूसरा प्रश्न। 9 का दूसरा प्रश्न बोलिए तो 9 का दूसरा क्या दिया है? 9 का दूसरा प्रश्न बोलिए हमको जल्दी से। कह रहा है 9 का दूसरा, बोलिए तो मिला लेंगे, नहीं तो आप सब गलती बोल दीजिएगा। तो x पर पावर 4 और बोलो आप जल्दी से -8x³ 23x² -28x + 12 और इसका शून्यक कितना देले है? 1, देखिए ये 1, जो 2 देले है ना, हम इसको बोले थे कि x बराबर 1 मान लीजिए और एगो x बराबर 2 मान लीजिए। एक बार x बराबर 1 मान लीजिए दूसर का, तो x एक इस तरफ प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, ये एक साथ हो गया और इसको एक साथ कर दीजिए बाकी लोगों को, कॉमा, और इधर x 2 इस तरफ प्लस में आ गया। अब इस दोनों को x-1 को और x-2 को गुना कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए। अब देखिए तो एक बार x लेंगे और एक बार x-2 लेते हैं, फिर एक बार -1 लेंगे और फिर x-2 लेंगे। इसको देखिए x और x से गुना किए x² प्लस माइनस 2x प्लस माइनस प्लस 2। अब यहाँ देखिए बाबू x², 2x और 1x मिलके 3x प्लस 2, अर्थात देखिए ये हमें प्राप्त हो गया gx, ये हमें क्या प्राप्त हो गया। और ये क्वेश्चन में देले है, समझ लीजिए px, क्या देले हैं? px। अब हम भागा का काम कर सकते हैं, तो देखिए अब हम भागा देने वाला काम करते हैं। तो भागा दे किसमें? gx में, gx से, तो x² माइनस 3x प्लस में 2। अब भागा देना कितना में है बाबू? x पर पावर 4 और -8x³ प्लस 23x² माइनस 28x प्लस, यही ना है। यहां देखिए हम बोले थे कि ये जा और इसमें देखना कितना गुना हो जो दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर x² और यहाँ पर x4 है, x पर पावर कमी कितना का है? x² के ना, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? x और ये x² को ये तीनों से गुना करेंगे बारी बारी, तो x² और x² में गुना हुआ तो x पर पावर 4, वहां पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस x² और 3x से गुना करेंगे तो 3 तो रहबे करेगा और x² और x मिलके x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 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 और 2 और x² से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। गुना करने के बाद बोले हैं निशान को क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। चेंज कर दिए, ई से ई कट गया क्योंकि ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। 8x³ में 3x³ घटेगा क्योंकि 8x³ माइनस वाला बड़ा है, तो जब 8x³ में 3x³ घटा दिए तो -5x³। यहाँ 23x प्लस में और ये 2x² माइनस में, 23x में 2x चला गया तो प्लस 21x² और जो उन्हें बचा 28x प्लस 12, उसको वैसे ही क्या कीजिए? लिख दीजिए। फिर यहाँ पर जो निशान, वही निशान यहाँ आप दे दीजिए। यहाँ देखिए ये दोनों में क्या के कमी है, क्या गुना करें जो ये पहला वाला कट जाए, तो 5 के पहले कमी है, फिर यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो 5x की कमी है, यहाँ लिख दिए 5x। अब इस 5x को -5x को इससे क्या करो? गुना करो, यही ना रूल है बाबू। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 5x और x² मिलके 5x³, फिर इधर माइनस, यहां भी माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 और x मिलके x² और फिर प्लस माइनस, अब 5 दूना 10 और x। अब निशान को फिर से क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए, ये से ये, क्योंकि ऊपर माइनस में, नीचे 21x² माइनस 15x², 21x में 15x घटा तो 6x²। यहां देख लीजिए ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, माइनस 28 में से 10 गया
18x प्लस में बाबू 12। अब देखिए कि इसमें क्या की कमी रहा, x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, 6 की कमी है। यहां हम प्लस देंगे और 6 लिख देंगे। 6 को ही तीनों से गुना करना बारी बारी, तो 6 के x से कीजिए 6x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18x, फिर प्लस 6 दुना 12। चलिए यहां निशान को क्या कर दें, चेंज कर दें। यहां निशान जब चेंज किए तो ये भी कट गया, प्लस माइनस क्या आ गया, भागफल क्या प्राप्त हुआ हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में बाबू चाहिए QX प्राप्त हो गया। इसका गुणनखंड तोड़िए और इतना बराबर मानिए पहले 0, इतना बराबर पहले मानिए क्या 0। 6 को क्या तोड़े, जो 5 आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, 3 दूना 6 भी आ गया और इधर 3 दू 5 भी आ गया। आगे वाले से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 बचा, पीछे वाले से 3 कॉमन ले लें, x माइनस 2 बचा, इतना बराबर ये जो बाहर 0 है वो घर के अंदर में जब एक नियन तो बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ। उसके बाद ये 0 दोनों के लिए है तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर, यहाँ x का मान ये उधर माइनस में प्लस में चला गया और यहाँ आ गया 3 कॉमा 2, यही देता है आंसर। चलो फटाक से नोट कीजिए। एक्सरसाइज 2.3 के क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 9 का छठा बोलिए तो, x पर पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर, उर्दू बात, माइनस 4x 120। और इसका सुनिए कितना दे ले, 2 कॉमा, किसका प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है। x बराबर 2 मानो, x बराबर माइनस 2 मानो, इस तरफ में माइनस प्लस में इधर चला आया, माइनस में इस तरफ में माइनस में इधर चला आया, ये दोनों को गुना कर दो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं फॉर्म में लग रहा। अब ऐसे भी लो ना, एक ई लो और पूरा x प्लस 2 लो, फिर माइनस 2 लीजिए और फिर इधर x प्लस 2 लीजिए। अब देखिए ये x और x गुना करके x स्क्वायर, अब प्लस में 2x माइनस 2x, अब प्लस माइनस इसे ही अर्थात x स्क्वायर माइनस 4 बचा, इसको मान लीजिए gx, इसको क्या मान लीजिए, और ये हो गया कौन x px। अब भागा देंगे x माइनस 4 में, भागा इससे भागा दो किस में, x पर पावर 4 प्लस x क्यू माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। बोलिए ये दोनों में क्या की कमी, ये जो x स्क्वायर है यहाँ x पर पावर 4 है, कितना का कमी, x स्क्वायर की कमी, इससे इसमें गुना किए तो x पर पावर 4 हो गया और प्लस माइनस 4x स्क्वायर हो गया। क्यों नहीं होगा स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ 4 है, निशान चेंज, इसे ही देखिए x क्यू और x स्क्वायर में हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, इसको वैसे ही लिख देंगे x क्यू, पहले x क्यू लिखेंगे, उसके बाद 34x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को घटाएंगे क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो जब ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस 30x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 100। अब ये दोनों में देखिए क्या की कमी है, तो हमें तो लग रहा है x की कमी। जब x खाली दे दिए तो x और x स्क्वायर मिलके x क्यूब, फिर प्लस माइनस 4x, निशान को क्या कर दिए माइनस प्लस, ये कट गया। देखिए x 4x से 4x भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में और नीचे प्लस में, नीचे बचा माइनस 30x स्क्वायर प्लस 100। अब इसमें क्या की कमी नजर आ रहा, तो माइनस तो देंगे ही देंगे यहाँ और सिर्फ 30 की कमी आ रहा है, 30 दे दिए, प्लस माइनस 30x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 30 चौके 120। यहाँ निशान जब चेंज करेंगे ये प्लस होगा और ये, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, आ जाएगा क्या 0। और हमारे पास जो QX आया, हमारे पास जो क्या आया QX अर्थात x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, इसके बराबर 0 मान करके इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, इतना बराबर क्या हो गया 0। 30 को हम x स्क्वायर 6 × 30 तोड़ सकते हैं, 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 6 में से 5 गया 1 भी आ जाएगा और 6 ×
30 भी। आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन है? x ले लिए तो x प्लस 6 बच गया। यहाँ -5 ले लेते हैं तो x, और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बचेगा अंदर, x प्लस 6। ब्रैकेट के अंदर में एक समान तो एक साथ, और बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0। x प्लस 6 बराबर 0 और कॉमा, क्योंकि 0 दोनों के लिए है। इस तरफ ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, इस तरफ ये माइनस में उस तरफ चला गया प्लस में, अर्थात -6 और 5। इसका क्या आएगा? आंसर आ गया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th। बोलिए, प्रश्न बोलिए। px कितना दे लें? 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और उसमें 3 शून्यक देले है। कितना कितना? 3 -1 कॉमा -1/3। इसमें देखिए इसका कहा क्या रहा, प्रश्न देखिए पहले 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा सत्यापित करे इतना त्रिघात बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद के क्या है? पहले इसको हम ये जो तीनों मान नीचे दिया है इसको रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 0 आता है या। तो सबसे पहले हम x बराबर मानते हैं 3। x बराबर पहला मान माने कितना जो दिल है, और उसके बाद px यहां लिखे। px बराबर बोलिए तो 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस, x के जगह कितना रख दे? 3 रख दे, और यहाँ 3, यहाँ भी x है तो 3 का क्यू हो गया, और -5 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 11। x है, x के जगह 3 रखें, और माइनस में यहाँ देखिए p3, ये देखिए 3 का क्यू 27, 3 का क्यू -5 और 3 का क्यू 9, और 11 तिया 33 और -3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए इस 27 तिया तो 7 तिया 21, 3 दूना 6 2 8, 81, और 9 पचे 45, और ये रहा 33, और ये रहा 3 p3। अब यहाँ देख लीजिए ये 81 अकेले, बाकी तीनों को माइनस में इसलिए जोड़ दीजिए। 3 3 6 5 11 के 1 हाथ में 1 4 3 7 1। अब बताइए 81 में 81 घट गया, बचा कितना? अर्थात एक मान तो शून्य का आ गया, सही है। दूसर का मान x बराबर फिर सोचिए यहाँ से -1। तो प्रश्न फिर से लिखिए px कितना दे लें? 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस, x का मान कितना रख दे? -1 रख दे। 3 इंटू -1 का क्यू माइनस 5 इंटू -1 का, और -11 इंटू -1 और -3। यहाँ देखिए ये 1 का क्यू तो -1 होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस वाले का तो प्लस में आएगा, तो ये 5 इकाई 5 रहेगा, या 5 गुना 1 कर सकते हो तुम। माइनस माइनस प्लस 11 इकाई 11, और यहाँ 3 हो गया, ये प्लस माइनस 3 इकाई, और ये 5 इकाई 5, प्लस 11 माइनस, माइनस वाले को जोड़ दो तो 5 3 8 3 11, माइनस में और प्लस में भी 11 कट गया, तो क्या आ गया? 2 शून्यक प्राप्त हो चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि 2 मान हमारा क्या हो चुका? सही। अभी आ जाते हैं इसमें तीसरे मान में। इसमें किसमें आ जाते हैं? x बराबर -1/3 रखते हैं। x बराबर कितना रखते हैं? -1/। px का मान बोलिए बाबू कितना दे लें? 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहाँ x का मान हम रखते हैं -1/, 3 गुना -1/3 का क्यू -5 गुना -1/3 का स्क्वायर माइनस 11, x के जगह फिर से -1/3, माइनस में इधर 3, इसको छोड़िए, ये 3 माइनस का क्यू हमेशा -1 ही होता है, ये बात तो जानते हो। 3 का क्यू 27 होता है, और -5 गुना माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, -3 तिहाई 9, और माइनस माइनस 11 इकाई 11, और बटा में 3, और इधर
-3, इसको काट दीजिए, 9 तिया, आगे बचा -1/9, ठीक है। और यहां बच गया -5 इकाई 5/9 और प्लस यहां बच गया 11/, और -3/1, कुछ नहीं तो। अब सभी का क्या हम बनाए, एलसीएम ले, तो ये -1 -5, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 11 तिया 33, -9 इकाई 9 तिया 27। अब इसको जोड़िए माइनस वाला को, 5 1 6 माइनस में और 27 तो 33, 27 6 तो 1 माइनस में और 1 तो अर्थात 0/9, ये से ये कटेगा ना, 0 आ गया। तो उसके बाद इसका भी मान क्या आ गया, तीनों शून्यक हो गया, तीनों क्या प्राप्त हो गया, शून्यक है। उसके बाद देख लीजिए आगे प्रश्न क्या दिया है, आगे प्रश्न दिया है इसी में कि शून्यकों एवं गुणकों के बीच में संबंध को स्थापित करें। तो देखिए स्थापित हम करते हैं, फिर से प्रश्न लिखते हैं, px बराबर कितना दे रहे हैं, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस। अब इसमें देखिए क्या कह रहा, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या स्थापित कीजिए, संबंध को। यहां बोलिए तो बाबू a का मान कितना है इसमें 3, b का मान -5, c का मान माइनस और d का मान माइनस में, a b c d तीनों मान लिए a b c d, ठीक है। अब यहां देखिए शून्यकों का योग हम क्या जानते हैं, अर्थात अल्फा बीटा और गामा। तो जैसे पहले ये समझ लीजिए अल्फा और बीटा और गामा बराबर दिल्ले था, उधर तीन गो शून्यक कितना कितना दिल्ले उसको बोलिए तो, अल्फा बीटा गामा वही बनाएगा, एक होगा 3, एक होगा -1 और गामा कितना होगा -1/3 है। शून्यकों का योग हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको पहले आप क्या कीजिए, जोड़िए, इस शून्यकों का योग को क्या कीजिए, अल्फा का मान कितना जानते हैं आप, अल्फा का मान सर सिर्फ 3, अब प्लस बीटा का मान कितना जानते हैं, अब प्लस गामा का मान कितना जानते हैं। अब इसको आप जोड़िए तो 3 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस, यहां एलसीएम ले लीजिए, इनका घटाव बनाइएगा ना, तो 3 3 तिया और 3 इकाई और ये तो 1 रह गया। अब यहां देख लीजिए 9 और 3 1 4/9 में 4 गया 5/3। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। क्या ये हमारे पास आया, देखिए तो -x² का गुणांक आया ना, -x² का गुणांक 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब x² का गुणांक, x³ का गुणांक देखिए तो 3, ये नहीं आ गया, आया है नहीं आया, तो एक हमारा सत्यापित हो चुका ना। चलिए इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, 2 बार माइनस करके, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए फॉर्मूला में -x का गुणांक नहीं आया, b है कितना -5, तो -5 यहाँ लिखे ना जी, और यहाँ एगो माइनस लिखे तो ऐसे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कंप्लीट एक दूसरे का में आते हैं। फिर क्या जानते हैं शून्यकों का, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही ना, सबका मान रखिए। अल्फा का मान बोलिए कितना रखे 3 और गुना बीटा का मान -1, फिर यहाँ प्लस बीटा के मान -1 गुना गामा के मान -1/, अब प्लस फिर से कौन सी है, अल्फा का मान -1/3, यहां देख लीजिए नहीं, गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान 3। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो प्लस -3, यहां देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 इकाई 1 और 3 नीचे रह गया। फिर यहां देख लेते हैं प्लस माइनस -1/3 गुना में 3 से 3 -3 प्लस 1/3 -1, सबका जब हम
भिन्न का जोड़ बनाए, जोड़ घटाव मिलाकर, तो 3 लिए एलसीएम, और ये 3 तिहाई 9 हो गया, और यहाँ कट गया तो 1 होगा, और यहाँ 3 होगा। माइनस वाले को जोड़ दो, 9 3 12 प्लस 1 बटा में, तो 12 में से 1 चला गया तो 11/3। अब देखिए कि इसका हम सूत्र क्या जानते हैं, x का गुणांक। इसका क्या जानते हैं, x का गुणांक बटा में x क्यू का गुणांक, बटा में x क्यू का। अब एक चीज बताइए बाबू कि x का गुणांक क्या -11 है? नहीं है, देखिए ना -11। x क्यू का गुणांक 3 नहीं है, तो ये मान और ये मान के क्या आया, बराबर आया या नहीं आया? आ गया ना। एक और ज्ञात करने के लिए रहा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं अगले पेज में। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, यहां से हम पिछले पेज में जाकर के यहां देखिए कि अल्फा का मान कितना जानते हैं आप लोग, अल्फा के मान 3, बीटा के मान -1 और गामा के मान -1/। यही मान यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। अल्फा के मान 3, बीटा के मान -1, गामा के मान -1/। ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, माइनस माइनस 3 इकाई 3 इकाई 3/3 से 3 कट गया 1, 3 से 3 कट गया। इसका मान हम क्या जानते हैं, -d/a, -d/, अर्थात इसको जानते हैं माइनस में अचर पद, माइनस में अब बटा x² का ना x³ का गुना। तो अब बात बताइए, इसमें आइए और इसमें देखिए अचर पद कितना है, -3, और x का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है, 3। तो इसको हम क्या लिखें, इसमें आकर के हम क्या लिखें, माइनस अचर पद -3 हो गया और x³ का गुणांक कितना हो गया, तो माइनस माइनस 3/3 बराबर क्या हो गया 1। क्या यहाँ 1 और यहाँ 1 आया या नहीं आया, तो हमारा बनाया हुआ क्या हुआ, सही। तो ये था हमें 10 नंबर प्रश्न। आप सब लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। पहले ये पेज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पेज ले लीजिए, और इसके बाद ये पेज देखिए। क्लास 10th के चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 का हमने पिछले बार भी एक प्रश्न बताया था, और यहाँ पर फिर से बच्चे लोग से नहीं बना है, इसलिए 11 का तीसरा प्रश्न यहाँ फिर से बताया जा रहा। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, जरा हमें बोल दीजिए तो बाबू, तीसरा प्रश्न हमें बोल दीजिए, बोलिए तीसरा प्रश्न बोलिए। तो क्या दिया है, 11 का तीसरा प्रश्न दिया गया है x³ + 2x² -x -2, और इसका शून्यक दिया गया है, -2 दिया है, -1 दिया है और 1 दिया। देखिए इसको सबसे पहले शून्यक को सत्यापित करने कह रहा, अर्थात इसमें 3 शून्यक दिया है, तो तीनों का मान हम सब x के मान के बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे कि शून्यक प्राप्त होता है या। तो x बराबर क्या रखेंगे, पहले -2, बहुपद कितना दे ले, px बराबर x³ + 2x² - x अब बताइए x का मान क्या हो गया, -2, तो यहाँ -2 का क्या हो गया, क्यू + 2 × -2 का स्क्वायर -2 और -2, तो p -2। अब यहाँ देखिए 2 का क्यू और माइनस का क्यू हमेशा माइनस होता है, और 2 का क्यू बोले तो 8, अब +2 गुना माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, और 2 दूना 4 और -2 और -2। तो अब यहाँ देख लीजिए ये -8, 4 दूना 8 और -2 और -2, तो कटेगा ये से ये कटा, तो ये तो 0 नहीं ना आया जी, 0 तो इसमें नहीं आ रहा। क्वेश्चन सही है, -2 तो -4 आ गया। अच्छा एक चीज, यहाँ पर जो मान रखाएगा वो माइनस रखाएगा, क्योंकि x का मान हमेशा माइनस दिया, ये तो माइनस क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये भी कट गया, तो फिर क्या आ गया 0।
तो एक शून्यक हो गया 0। फिर अगले बार x बराबर -1 रखे, x बराबर क्या रखे, -1 रखे। तो फिर से यहाँ देख लेते हैं दिया क्या है, px बराबर x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 दिया है। अब देखिए इसको रखिए, तो x का मान कितना रखना, -1 रख दिए, और x क्यू है, यहाँ x³ है तो -1 का क्यूब, फिर प्लस 2 है, और x² है तो -1 का स्क्वायर, तो गुना -1 का स्क्वायर है। फिर यहाँ है -x है तो पहले माइनस देंगे और उसके बाद 1 देंगे, और फिर लास्ट में है -2 है तो यहाँ -2 देंगे। इसको बनाते हैं तो एक माइनस का क्यू माइनस ही होता है और 1 का क्यू 1 होगा, प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस और -2। ठीक है, देख लीजिए, -1 2 इकाई 2 और +1 और -2। ठीक है, ई से ई, क्योंकि एक तरफ प्लस में एक तरफ एक भी इधर माइनस में, यहाँ आ गया कितना 0। मतलब 2 शून्यक को हमने साबित कर चुका है कि शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया ना। तीसर का मान फिर से x बराबर 1 देल है, 1 x बराबर क्या देल है 1, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, px बराबर फिर से px बराबर वही क्वेश्चन x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, x का मान 1 देल है तो 1 का क्यूब प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, तो p1 बराबर 1 का क्यूब 1, और यहाँ 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 और -1 -2, माइनस 2 से 2 एक प्लस और दूसर का माइनस में, एक भी एक तरफ प्लस में दूसर का आ गया क्या 0। अर्थात तीनों शून्यक को हमने सत्यापित कर दिया कि 0 प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद प्रश्न और पढ़िए, इसमें और भी कुछ दिया है, और बोल क्या रहा है, उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या स्थापित करें, संबंध को स्थापित करें। तो देखिए अब संबंध पहले स्थापित करेंगे, हमें फिर से बहुपद बोल दीजिए तो बाबू x³ है और 2x², बोलिए -x -2, ये तो बहुपद दिया ही है, ये बहुपद हमारे पास क्या है, और साथ में अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया, शून्यक बोल दीजिए तो अल्फा बराबर कितना -2, गामा बीटा बराबर -1 और गामा बराबर 1। ये भी तीनों शून्यक देल था कि नहीं था दिया हुआ। अब इसको हम सब क्या करेंगे, शून्यकों का योग पहले लेंगे, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस, अल्फा के मान -2, बीटा के मान -1 और गामा का मान 1, तो ये -2 प्लस माइनस -1 +1, 1 से 1 कट गया, बचा क्या -2 बचा। और हम जानते क्या है, शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या जानते हैं, -x² का बटा x³ का। अब देख लीजिए बाबू, ये माइनस रहने देते, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 2 और x³ का गुणांक 1 है। और यहाँ देख लीजिए ये माइनस में, तो ये वाला आ गया, यहाँ आया नहीं आया नहीं, देखिए नहीं आएगा उस हिसाब से। चलिए जितना ये उतना ये पहुंच गया ना, -2 लाना था, ये सूत्र पर रखे, यहां भी -2 आ गया। अगला क्या इसमें सत्यापित करने के लिए बोला है, गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। तो ये गुणांक ऐसे ना होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मान सबका रखिए तो अल्फा का मान -2, फिर यहाँ बीटा का मान -1, फिर प्लस बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान 1 प्लस अल्फा का मान नहीं गामा 1 और अल्फा का मान, इसको सॉल्यूशन कीजिए, माइनस माइनस 2 इकाई प्लस माइनस 1 इकाई प्लस माइनस -2 इकाई। देखिए
ये 2 से 2 बचा सिर्फ, इसका सूत्र क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक बटा x क्यू का, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखिए, x का गुणांक -1 है, -1 है, और x क्यू का गुणांक कितना 1 है, बराबर -1 नहीं आ गया। तो देखिए ना यहाँ यही ना आया, यहाँ भी यही ना आया बाबू, एक और रहा, एक कौन रहा और, तो अब होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो अल्फा का मान -2, बीटा 1, गामा 1, गुना कर दिए माइनस माइनस 2 इकाई 2 हो गया। हम इसका सूत्र क्या जानते हैं, अचर पद माइनस अचर पद, कौन पद बाबू, माइनस अचर पद बटा x क्यू का। अब देखिए माइनस में अचर पद कितना दे ले, -2 दे ले, अब बटा x क्यू का गुणांक, तो माइनस माइनस और 2 बटा बराबर, क्या यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आ गया, अर्थात हमारा बनाया हुआ क्या है 2.3 में क्वेश्चन नंबर अब बचा हमारे पास 12, 13, 14, 15, जिसमें से 12, 13 एक जैसा है और 14, 15 एक जैसा, इसीलिए 12, 13 में हम 13 नंबर के प्रश्न बता देते हैं पहले, उसके बाद 12 वो बन जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न बोलिए तो जरा, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, -3, -2 और 2 है जो क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अतः शून्यक बोले तो ये अल्फा के मान और ये बीटा के मान और ये गामा के मान, और इसमें कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा बाबू, त्रिघात बहु, देखिए इसके लिए हम पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो अल्फा का मान -3 और बीटा के मान -2 और गामा के मान 2, तो यहाँ -3 प्लस माइनस -2 और प्लस 2, माइनस वाला को जोड़ दो, 3 2 5 और प्लस 2, तो 5 में से 2 घट गया 3, अर्थात अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा का मान कितना आ गया, बोलिए तो जरा, बोलिए जरा कितना आ गया, -3 आ गया, एक मान निकल गया, समीकरण इसको 1 कर दो। फिर हम निकालेंगे 2 करके शून्यांकों का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका मान निकालिए, अल्फा का मान -3 और उसके बाद बीटा का मान बबुआ -2, फिर बीटा का मान -2 और फिर गामा का मान 2 और फिर प्लस गामा का मान 2 और अल्फा का मान -3, इसको सॉल्यूशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस 2 दूना 4 प्लस माइनस -3 दूना 6, हमें तो लग रहा है 6 ही प्लस में और ये माइनस में, बचा कितना -4, समीकरण 2, ये किसका मान निकला, अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणांक, तो अल्फा का मान -3 गुना बीटा का मान -2 इंटू गामा का मान माइनस माइनस 3 दूना 6 दूना 12, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आ गया, 12 आ गया ना बाबू। क्या है, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद, त्रिघात, तो बहुपद का सूत्र बोलिए तो, त्रिघात बहुपद क्या जानते हैं, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा, यही जानते हैं। देखिए एक्स क्यू बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -3, तो यहाँ -3 का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, समीकरण 2 में -4 इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 से 12। अब यहाँ देख लीजिए एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस -4x -12, इतना बराबर, यही तो एक त्रिघात बहुपद हो गया, यही तो क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया। तो इसके अलावा आप सब लोग 12 नंबर प्रश्न बना लीजिएगा, अभी हम सब 14 और 15 में एक प्रश्न देखेंगे,
जिससे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के देखिए, बोलिए तो 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? 14 नंबर प्रश्न देखिए दे रखा है क्या कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों का गुणनफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना 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 दे ले। अर्थात कहने का मतलब शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे ले? 0। ठीक है, उसके बाद दोनों दुगो का गुणनक है तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना दे ले? -7 दे ले। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया? -6 दिया। देखिए इस हिसाब से आपने 13 नंबर प्रश्न भी बनाए होंगे तो इसका मान निकाले थे। ठीक है ना, अब यहां से डायरेक्ट लिख लेंगे कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो जानते क्या है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही ना जानते हैं? एक्स क्यूब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान समीकरण 1 से तो 0 और गुना एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा गामा, इसका मान कितना? -7 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -6। अब देख लीजिए ई एक्स क्यूब 0 से कोई भी संख्या के गुना हुआ वो क्या हो गया? 0। और यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस माइनस -7 एक्स और ये माइनस माइनस +6, ये निकल गया एक्स क्यूब -7 एक्स प्लस में 6, क्या आंसर देता है? तो इसी प्रकार आप सब लोग 15 नंबर का प्रश्न भी बना लीजिएगा। 15 में भी यही 3 को मान दिया, तीनों रख करके इस पे नहीं रख लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 क्या होता है? कंप्लीट।